आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे के बाद भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें आज रात 10 से 10:30 बजे के बीच तक उनके दिल्ली पहुंचने का अनुमान है। अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी और ये मुलाकात कई मायनों में अहम रही। आज रात 10 से 10:30 बजे के बीच तक दिल्ली पहुंच जाएंगे पीएम। और आपको बता दें कि ये जो दौरा रहा, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। ये मुद्दे अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। तो अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो गए हैं पीएम मोदी। रात 10 से 10:30 तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। कई मुद्दों पर बात हुई, चाहे आप व्यापार की बात करें, सुरक्षा की बात करें, या फिर आने वाले समय में जो कई युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन का हो, जो और भी युद्ध चल रहे हैं, उन पर किस तरह से विराम लगाया जाए। तो तमाम ये मुद्दे रहे जिन पर बातचीत हुई। और ये जो दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने जब शपथ ली 20 जनवरी को 47वें राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार, तो ये मुलाकात अपने आप में अहम थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली बार उनसे इस कार्यकाल में मुलाकात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जो मायने हैं इस मुलाकात के काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार देर रात भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार सुबह 3 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा कि हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा दोस्त बताया और कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप को बधाई दी। मोदी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये खुशी की बात है कि उन्हें ट्रंप के साथ दोबारा काम करने का अवसर मिला है। मोदी ने कहा उनके और ट्रंप के बीच मिलने का मतलब 1 और 1 11 है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों दिग्गज नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन जंग पर कहा कि दुनिया का नजरिया है कि भारत न्यूट्रल है, लेकिन भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है शांति। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हम पहले दिन से ही ये कहते आ रहे हैं कि समस्याओं का समाधान जंग से नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति का जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। वो यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप से सवाल पूछा गया कि अगर आप भारत के साथ सख्त रहेंगे तो चीन को कैसे मात देंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम किसी को भी मात दे सकते हैं, लेकिन हम किसी को मात देने के बारे में नहीं सोचते। हम अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हमें रोक दिया गया। वहीं पीएम मोदी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये खुशी की बात है कि उन्हें ट्रंप के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला है। तो वहीं ट्रंप ने कहा कि मोदी एक महान नेता हैं और महान काम कर रहे हैं। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की तख्ती, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। 29 years, most consequential. So it was a great election, and it gives me a chance to work again with the Prime Minister and India. And we're going to be
we're going to have a great relationship together. Mr. President, do you see प्रधानमंत्री जी कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है और युद्ध को रोकने की बात कही है. आप हमेशा से सर. Do you see India playing a role in your plan to broker a peace in Ukraine? And if I could ask you about a development in your hometown today, the U.S. attorney has resigned over the DOJ's request to drop the case into Eric Adams. Did you personally request the Justice Department to drop that case? No, I didn't. I know nothing about it. I did not. I think that, just to answer your other question, we're just going to get along well. We're going to get along with all countries. We're going to do very well. We're going to be doing, I think, record business, record numbers. And we're going to work with India also. We have some very big trade deals to announce in the very near future. He's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत में और हर कोई इसकी बात कर रहे हैं कि वे बहुत बड़े नेता हैं, बहुत महान नेता हैं. मैं आपका बहुत आभारी हूं आपके इन शब्दों के लिए और मुझे विश्वास है कि भारत का हर नागरिक आपकी इस भावना का आदर करता है. I thank you for your warm words, Mr. President, and I firmly believe that every person in India respects your sentiments. Thank you. Thank you very Thank much. you. Thanks a lot. Any questions, please? बहरहाल पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़े मायने निकाले जा रहे हैं. इस मुलाकात को यूक्रेन और रूस युद्ध को रोकने, विश्व में शांति कायम करने और ट्रेड वॉर को खत्म करने के नजरिए से देखा जा रहा है. ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से कुछ घंटे पहले ही रेसिप्रोकल टैरिफ योजना की घोषणा की. ट्रंप ने कहा, ना ज्यादा ना कम, वो हमसे टैक्स या टैरिफ वसूलेंगे, हम भी वही करेंगे. ओवल ऑफिस में प्रेस से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि व्यापार के मामले में अमेरिका के सहयोगी अक्सर दुश्मनों से भी बदतर होते हैं, इसलिए अमेरिका के साथ जो जैसा करेगा हम वैसा करेंगे. एक रिपोर्ट. पीएम मोदी अमेरिका के 2 दिन के दौरे पर हैं. बीती रात भारत के समय अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 3 बजे व्हाइट हाउस पहुंचे. यहां पीएम मोदी का स्वागत अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिसेस मेलानिया ट्रंप ने किया. डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे हैं. पीएम से मुलाकात के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ को लेकर बड़ी घोषणा की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ पर घोषणा करते हुए कहा है कि जो भी देश जितना टैरिफ लगाएगा उस देश पर हम उतना ही टैरिफ लगाएंगे. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ना ज़्यादा या ना कम, वे हमसे टैक्स या टैरिफ वसूलते हैं और हम बिल्कुल वैसा ही टैक्स या टैरिफ वसूलेंगे. कोई नहीं जानता कि वह संख्या क्या है. आप एक अलग देश में जाएं और देखें कि वे हमसे क्या चार्ज कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इससे जुड़े नए टैरिफ पॉलिसी पर गुरुवार रात भारतीय समय के मुताबिक 12:30 बजे साइन किए. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी की माने तो ट्रंप के इस आदेश को लागू होने में 1 हफ्ता या महीने का भी समय लग सकता है. टैरिफ कब लागू होंगे इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है. और चलिए अब आपको टैरिफ क्या है ये समझाते हैं. टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है. विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है. इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं. टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है. इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देसी उद्योगों की रक्षा करना है. और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि टैरिफ पर ट्रंप इतने आक्रामक क्यों हैं. ट्रंप के टैरिफ को लेकर आक्रामक होने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का व्यापार घाटा कम करना है. अमेरिकी कंपनियों की भलाई और दुनिया भर के देशों से व्यापार असंतुलन को ठीक करने के लिए ट्रंप ये कदम उठा रहे हैं. 2023 में अमेरिका को चीन से 30.2%, मैक्सिको से 19% और कनाडा से 14.5% व्यापार घाटा हुआ. कुल मिलाकर ये तीनों देश 2023 में अमेरिका के $670 अरब यानी करीब 40 लाख करोड़ रुपए के व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार हैं.
और यही वजह है कि ट्रंप ने सबसे पहले इन्हीं देशों पर टैरिफ लगाया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि टैरिफ लगाने के फायदे क्या हैं। दरअसल टैरिफ से दो फायदे होते हैं। पहला, इससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है। दूसरा, देसी कंपनियों विदेशी कंपनियों का मुकाबला कर पाती हैं। उदाहरण के तौर पर चीन की कंपनियां मोबाइल फ़ोन बनाती हैं। ये कंपनी अपने फ़ोन अमेरिका बेचने पहुंचती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका व्यापार में किसी भी तरह का एक तरफा नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके इस ऐलान को लेकर पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थीं। ट्रंप का ये बयान भारत सहित कई देशों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे व्यापार संबंधों पर बड़ा असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप से मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर भी बात हुई। पीएम मोदी ने कहा, जो भी लोग अवैध रूप से दूसरे देशों में रहते हैं उन्हें वहां रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को भारत सरकार वापस लेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मानव तस्करी के खिलाफ भारत और अमेरिका को मिलकर काम करना होगा। एक रिपोर्ट। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। वहीं आपको बता दें, मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाएगा। पीएम मोदी ने संयुक्त बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा, एशिया पैसिफिक के लिए भारत अहम देश है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ डिफेंस बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। भारत को तेल और एनर्जी सप्लाई करने पर भी दोनों देश सहमत हुए। वहीं एआई डेवलपमेंट के लिए साथ में मिलकर काम करने और अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा को कम करने पर भी सहमति हुई है। I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. Biden, they wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe because, it's a good thing to do. And a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच समर्थन और सहयोग एक बेहतर दुनिया को आकार दे सकता है। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के आदर्श वाक्य मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से परिचित हैं। भारत के लोग भी 2047 में विकसित भारत के संकल्प को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका की भाषा में कहूं
तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की।